राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 अक्टूबर। डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये क्लास सीजीएल, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, सीएचएसएल या फिर ऑल स्टेट एग्ज़ाम है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेली करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएन डे है जो वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और वर्तमान में इसमें 193 देश शामिल हैं। नवीनतम देश है वो कौन सा शामिल हुआ है? साउथ सूडान। और इसका जो हेडक्वार्टर है यूएनओ का वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप पर। और इसके पहले हेड कौन थे यूएनओ के? त्रिगवेली। इसमें कुल अंक कितने हैं? 6। और वर्तमान में जो यूएन है उसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटारिस। 2030 में यूएन डे है, इसकी 2023 में थीम कौन सी थी? सभी के लिए इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस। जो यूएन है ये क्यों बनाया गया था? इससे पहले पहला विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद जो पहला विश्व युद्ध है वो वर्साई की संधि के द्वारा 1919 में समाप्त कर दिया गया था और एक राष्ट्र संघ बनाया गया था 1920 में। इसमें कहा गया था कि आगे कभी भी ऐसा युद्ध नहीं होगा। लेकिन फिर दोबारा दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया 1939 में। तो उसने ख़त्म होने के बाद 1945 में यूएन संगठन बनाया गया 1945 में कि आगे कभी भी अपने विश्व में ऐसी चीज़ नहीं आओगी कि दोबारा तब मतलब ऐसा विश्व युद्ध शुरू किया जाए। तो उसके लिए जो यूएन है उसकी स्थापना की गई थी। की पॉइंट्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? जो ये है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी होते हैं। जो 5 स्थायी हैं वे कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस। जो ये 5 स्थायी देश हैं इनके पास वीटो पावर होती है। अगर किसी भी चीज़ पे इन्हें मना कर दिया तो वो बिल पास नहीं होगा, तो इनके पास वीटो पावर होती है। और ये पूछे जाते हैं स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस। यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। और जो यूएन महासभा है इसे क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। जो यूएनओ है उसके टोटल 6 अंग हैं। 6 मतलब 5 के हेडक्वार्टर तो हैं न्यूयॉर्क में। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें 15 जज शामिल होते हैं और प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा डोंगी में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय कौन बनी है? प्राची यादव, ग्वालियर, मध्य प्रदेश की हैं। जो एशियन पैरा गेम्स हैं 2023 के वे कहाँ पर हो रहे हैं? ओंगजू, चीन में। जहाँ पर एशियन गेम्स हुए थे वहीं पर पैरा एशियन गेम्स होने लग रहे हैं ओंगजू, चीन में। और कौन से क्रम के हैं? चौथे क्रम की हैं। की पॉइंट्स, एशियन गेम्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा था? चीन। इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? होंगजू, चीन में। और इंडिया की रैंक कौन सी थी? चौथी। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की रैंक कौन सी थी? 48वीं। और जो टोक्यो ओलंपिक है वे कौन से क्रम के थे? 32वें क्रम के। जो टोक्यो ओलंपिक है वे जापान के टोक्यो शहर में हुए थे और इनका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। और टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इंडिया की रैंक कौन सी थी? 24वीं। जो टोक्यो ओलंपिक है उसी का आधा कर दो, 48 का आधा 24वां, तो 24वीं रैंक पे थे। और 32वें क्रम के थे तो ये 16वें क्रम के थे। 36वां राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला?
तो किसे मिला था? महाराष्ट्र को। जो 36वें राष्ट्रीय खेल हैं उनका आयोजन गुजरात में हुआ था। और जो 37वें नंबर के होंगे वे अब गोवा में होंगे और 38वें नंबर के उत्तराखंड में होंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस 2023 में कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया गया है। और जो पोलियो दिवस है ये 24 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन जॉन सॉल्क की जन्म दिवस है। जॉन सॉल्क ने पोलियो की पहली वैक्सीन बनाई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। और पोलियो किससे फैलता है? वायरस से। दूषित जल और भोजन का संचय करने से पोलियो होता है। और पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था? 2014 में। और पल्स पोलियो अभियान 1996 में शुरू किया गया था। 2011 में भारत में पश्चिम बंगाल में आखिरी पोलियो का केस सामने आया था और उसके 3 साल बाद भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था 2014 में। पल्स पोलियो अभियान 1996। की पॉइंट्स, हाल ही में भारत को किस रोग से मुक्त किया गया है? हाल ही में भारत को बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित देश कर दिया गया है। और जो ये मुक्त घोषित करना है ये किसके हाथ में है? ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये करती है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वही मतलब देश को मुक्त घोषित करती है। तो पोलियो मुक्त होया था 2014 में और बर्ड फ्लू तब हाल ही में मुक्त किया गया है। जो बर्ड फ्लू है उसका वायरस कौन सा था? H5N1। विषाणु से होने वाले रोग, उनको याद करने की ट्रिक क्या है? रचना में पानी दो जरा ये ले विष पी। विष से विषाणु, र से रेबीज, चिकन पॉक्स चेचक, H से हेमेटाइटिस, मीजल्स, इबोला, पोलियो, डेंगू, जीका, एड्स, ये सब किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। रेबीज में पानी से डर लगने लग जाता है। कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज होता है, पानी से डर लगने लग जाता है। और इसकी वैक्सीन किसने ढूंढी थी? लुईस पास्चर ने। चेचक का टीका किसने खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने। और पहली वैक्सीन थी या पूरे वर्ल्ड की पहली वैक्सीन थी एडवर्ड जेनर ने ढूंढी थी स्मॉल पॉक्स चेचक की। पोलियो भी वायरस से होता है। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। एड्स है ये HIV वायरस के कारण फैलता है, HIV। और इसके लिए एक टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। हाल ही में रूबेला मुक्त घोषित कौन से देश करे हैं? WHO ने रूबेला मुक्त घोषित करे हैं 2 देश, भूटान और तिमोर लिस्ते। जो ये तिमोर लिस्ते है ये आसियान का 11वां नया मेंबर बना है। आसियान है, आसियान में अभी तक 10 देश शामिल थे और जो 11वां नया देश शामिल हुआ है वो कौन सा है? तिमोर लिस्ते। किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? इराक को। इसकी राजधानी क्या है? बगदाद। और ट्रैकोमा ये आंखों की बीमारी होती है, ट्रैकोमा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो तरल DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? जो DAP है ये क्या है? डाई अमोनिया फॉस्फेट। इसका पहला नैनो तरल संयंत्र है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कलोल, गुजरात में किया गया है। ये तो था पहला। और दूसरा है उसका कहाँ पर किया जाएगा? प्रयागराज, UP में। और जो इसका निर्माण किसने किया है नैनो तरल DAP संयंत्र का? इफ्को कंपनी ने, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवड़िया गुजरात में ये स्टैचू बना रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, नर्मदा नदी के किनारे।
36वें नंबर के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में। यूरिया गोल्ड, इसका अभी उद्घाटन शुभारंभ लगा लो, प्रधानमंत्री ने किया है यूरिया गोल्ड का। इसमें क्या है, जो मृदा में सल्फर की कमी होती है उसको दूर करने के लिए यूरिया गोल्ड का निर्माण किया गया है। विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन सा है? जो लैब में बनाया गया है पहला कार्बनिक यौगिक वो कौन सा है? यूरिया। और किसने बनाया था? वोलर ने बनाया था यूरिया। इसका फार्मूला पूछा जाया करे, NH2CO NH2। मृदा में NPK का रेशो कितना होना चाहिए? 4:2:1। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली सेकंड महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो कौन सी है? साधना सक्सेना नायर, ये दूसरी महिला सैन्य अधिकारी बनी है। जो एयरफोर्स डे है वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पहली महिला कौन है? पद्मा बंदोपाध्याय। और दूसरी कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहली महिला CEO बनी है रेलवे बोर्ड की जया वर्मा सिन्हा। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। जो सियाचिन है युद्ध स्थल का सबसे ऊंचा स्थान है सियाचिन। नुब्रा घाटी लद्दाख में है सियाचिन। और सियाचिन पर फतेह पाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत। एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी जिसे वीरता सम्मान मिला है वो कौन है? दीपिका मिश्रा। लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है? गीता राणा। भूटान में तैनात पहली महिला सुरभि जखमोला। ये सारी की सारी पहली महिलाएं हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी पहली महिला बना है किसी भी चीज़ में तो वे बहुत बार पेपर में पूछी जाया करे, SSC में तो खासकर पूछी जावे। तो रेलवे बोर्ड की पहली CEO जया वर्मा सिन्हा। सियाचिन में तैनात पहली अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान। एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी जिसे वीरता सम्मान मिला है दीपिका मिश्रा। तो इन्हें ज़रूर याद रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल। आसिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है शुभमन गिल ने और सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। IPL 2023 में ऑरेंज कैप किसे मिली थी? शुभमन गिल को मिली थी। और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। विश्व कप 2023 का पहला मैच कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर है? गुजरात में। और ये सबसे बड़ा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इससे पहले इसका नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम था और फिर नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। जो विश्व कप है वो कौन से क्रम का हुआ? 13वें नंबर का है। और पहला मैच है वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया। विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। 19वें एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट टीम और महिला क्रिकेट टीम में कौन से पदक जीतने हैं? दोनों ने गोल्ड जीता है। जो महिला क्रिकेट टीम है उसने तो श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता है और पुरुष है उसने अफगानिस्तान को हराकर जीता है। जो महिला क्रिकेट टीम है इसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और जो पुरुष हैं उसके कौन थे? ऋतुराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सहकारी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये योजना किसने शुरू की है? सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। इसके CM कौन है? सुखविंदर सिंह। जो ये योजना है सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना, इसमें किसको लाभ मिलेगा? 10 से 18 वर्ष की जो छात्राएं हैं उनको। इसमें पहले कुछ राशि जमा करवानी पड़ेगी और जितनी भी राशि जमा करवाई जाएगी 18 वर्ष के बाद जितनी भी राशि जमा कराई उसका 5 गुना मिलेगा। जो 10 से 18 वर्ष की छात्राएं हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए
शुरू की गई है। इसमें पहला कुछ भी राशि जमा कराओगे तो 18 वर्ष के बाद उसका 5 गुना मिलेगा। हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। प्रमुख योजनाएं, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, लाडली बहन योजना, ये मध्य प्रदेश ने शुरू कर रखी हैं। अमृत धरोहर योजना, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। मेरा बिल मेरा अधिकार, ये जीएसटी ने शुरू की गई है। जीएसटी द्वारा कि अपना बिल है, जो भी कुछ भी सामान लो तो अपना बिल जरूर लो, जीएसटी ने। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना यूपी में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की सहायता के लिए एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बोट किसने लॉन्च किया है? डाउट क्लियरेंस बोट, या कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं जो स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, घर में भी जाकर पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी डाउट है घर में पढ़ रहे हैं जाकर, तो वे अपने ऐप खोल कर अपने डाउट क्लियर कर सकें। तो ये किसने शुरू की है? यह ऐप आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। आंध्र प्रदेश दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा कौन से राज्य की है? आंध्र प्रदेश की। और पहली किसकी है? गुजरात की। और दूसरी किसकी है? आंध्र प्रदेश की। लामा चैट बोट किसने शुरू किया है? मेटा ने। मेटा, फेसबुक, ये सारे किस में है? मेटा के पेरेंट कंपनी। जो लीसा है पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर है ओडिशा की। एआई न्यूज एंकर मतलब ये एक रोबोट है जो न्यूज़ सुनाया करेगा। अपन नहीं बे तक इंसान अपन न्यूज़ पढ़ कर सुनाया करते। ये जो लीसा है या कि है एक न्यूज एंकर है, रोबोट लगा लो इसने, या ओडिशा में शुरू की गई है। चैट जीपीटी किसने शुरू कराया है? ओपन एआई ने। और इसी के काउंटर में फिर गूगल ने शुरू कराया था, बार्ड, गूगल ने शुरू किया। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचोई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहाँ पर होगा? गोवा में। 54वें नंबर का है, इसका कहाँ पर होगा? गोवा में। अगर हम गोवा की बात करें तो सबसे पहले गोवा और दमन और दीव दोनों पुर्तगालियों के अधीन थे। तो 1961 में हमने ऑपरेशन विजय चलाया और गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बना लिया गया था। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गोवा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? अल्लू अर्जुन। अभिनेत्री कौन थी? कृति सेनन, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला और कृति सेनन को मम्मी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी थी? रॉकेटरी। हिंदी फिल्म सरदार उधम। 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? वजीदा रहमान को। और जो 32वां सरस्वती सम्मान है वो किसे मिला है? शिव शंकरी को, सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। और व्यास सम्मान है वो किसे मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को, पागलखाना उपन्यास के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है? रवि कन्नड़ को। नॉर्मन बोरले अवार्ड स्वाति सिंह को मिला है। जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड हैं ये मनीला में दिए जाते हैं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ पर दिए जाते हैं। और पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। जो नॉर्मन बोरले अवार्ड है, ये जो नॉर्मन बोरले ये कौन है? पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरले, हरित क्रांति के जनक। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जाएं तो MS स्वामीनाथन, और उनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है MS स्वामीनाथन का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? जो इजराइल और गाजा इसका जो आपस में संघर्ष चल रहा है उसको शांत करने के लिए एक शांति शिखर सम्मेलन करवाया गया है। वो कहाँ पर हुआ है? वो है मिस्र या फिर इजिप्ट, यहाँ पर किया गया है। और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? इजिप्ट को। डेली एक डोज आया करेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार पेपर में पूछी जाया करे। तो मेन जो पुस्तकें हैं इतिहास की वे सारी हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक को
अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था अशांति का जनक। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग शुरुआत की थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। आनंद मठ किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। और सबसे बड़ा जासूसी ग्रंथ कौन सा है? मुद्रा राक्षस। मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है। कादम्बरी अरसचरिता बाणभट्ट की पुस्तक है ये। बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि। और बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, कादम्बरी और अरसचरिता। रत्नावली पुस्तक किसकी है? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये तीनों किसकी हैं? हर्षवर्धन की। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। एनएफपी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की। विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज, ये दोनों पुस्तक किसकी हैं? जवाहरलाल नेहरू की। बंदी जीवन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। क्रांतिकारियों की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? बंदी जीवन को। और किसकी पुस्तक है ये? सचिंद्र नाथ सान्याल की। सत्याग्रह प्रकाश किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। इंडिया स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक। और महात्मा गांधी की एक और पूछी जाएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की। और एक भगत सिंह की पूछी जाएगा, वाई आई एम एथिस्ट, किसकी पुस्तक है? भगत सिंह की। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्लड़ की। जो राजतरंगिणी पुस्तक है इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। राजतरंगिणी पुस्तक में पेपर में बहुत बार पूछा जाया कर, किस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास मिलता है? राजतरंगिणी में कल्लड़ की पुस्तक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तमिलनाडु राज्य है उसकी पूरी डिटेल में पूरा तमिलनाडु राज्य बना रखा है, एक बार उसे भी जाके जरूर देखना। जितने भी ऑल स्टेट एग्ज़ाम हैं, दिल्ली पुलिस, एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 28 के 28 राज्य करवाए जाएंगे। पहला राज्य करवा दिया है तमिलनाडु, उसे जाके जरूर देखना।